आप देखो इसका डेरिवेटिव ये होगा नहीं होगा। आप देखें e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करो। अब डेरिवेटिव करेंगे e टू दी पावर x का क्या होगा e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का दोबारा करेंगे -1। समझे मेरी बात कि नहीं? dt ओवर dx। अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस साइन ये e टू दी पावर माइनस एक्स और dx यहां आ जाएगा ये dt। इज इट क्लियर? अब ये सब मिलके क्या हो गया dt। देयरफॉर i इक्वल्स टू dt अपॉन t, मतलब log t मोड के अंदर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन log मोड ऑफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c। यहां मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, यहां नेगेटिव होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें मोड लगाना जरूरी नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब क्वेश्चन ये ना होकर ये होता e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x और माइनस का या यहां माइनस ले लो माइनस e टू दी पावर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? log x होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब यही तो है dx अपॉन एक्स। ये दोनों सेम बात है कि नहीं? मल्टीप्लाई में यही आ जाएगा, मतलब यही है। तो वही किया हमने dt अपॉन टी। इट मीन्स 1 अपॉन टी dt और 1 अपॉन टी dt log t, यही होगा। अब ये है, बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें किसी का डेरिवेटिव इसी में है क्या? ये है क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक। बताओ भाई क्या करें? बताओ। आप ऐसा करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से e टू दी पावर x कॉमन ले लो, दोनों में से e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा e टू दी पावर x, यहां क्या बचेगा e टू दी पावर x बचेगा, 2x पावर है ना 1x e टू दी पावर x यहां कॉमन लिया हमने और यहां कॉमन नहीं है तो अपन में आ जाएगा। जब कॉमन नहीं होता है तो वो नंबर अपॉन में आ जाता है। अपॉन e टू दी पावर x e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन और dx। इज इट क्लियर? हाँ देखो जैसे यहाँ लेता हूं मैं, जैसे 2x प्लस 1 है मान लिया और यहाँ हम चाहते हैं 2 कॉमन लेना। आप कहेंगे यहाँ 2 तो है ही नहीं, फिर भी कॉमन लेना पड़ रहा है, मान लेते हैं लेने की जरूरत है 2 कॉमन, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा कॉमन, x बचेगा, बट यहाँ क्या बचेगा ये 1 अपॉन 2। e टू दी पावर x कॉमन लिया ना हमने और यहाँ e टू दी पावर x है ही नहीं कॉमन, यहाँ पर ये ये वाला क्योंकि यहाँ पावर 2x था, हाँ इस वजह से 1x बचेगा, बचेगा नहीं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। अब सेम वही क्वेश्चन हो गया जो किया था, नहीं आया? उसके बाद ऐसे ही करेंगे जो किया हमने।
अब जैसे ये है क्वेश्चन e⁻² माइनस e⁻² होल अपॉन e⁻² प्लस e⁻², बताइए। बताओ। इसमें कॉमन लेने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। इसके डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, सब्सटीट्यूट e⁻² प्लस e⁻² इक्वल टू टी। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, बताइए। e⁻² इंटू 2, इसका क्या होगा e⁻² इंटू माइनस, नहीं आया, -2 से 2 कट गया, और dt ओवर dx। आप जो है इन दोनों से कॉमन ले लो 2 बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के, क्या बचेगा, और ये साइन माइनस का आगे आ जाएगा e⁻² और dx इक्वल टू, हमारे पास है ये केवल 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 को डिवाइड कर देंगे इधर, क्या होगा e⁻² माइनस e⁻²x और dx। आया नहीं आया, क्या हो जाएगा ये, हो जाएगा, बताइए। 1/2 आगे आ जाएगा, और 1/t और dt, जो dt/2 था ना, ये हटा के हमने कहाँ लिखा, 1/2 log t plus c। The value of t is this। Yes। ये जो भाग लिया, जैसे 1/2 में t दिया आपने, यहाँ पर लिख सकते हैं आगे 1/2, फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा आगे, कॉमन क्यों, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के। आपको पता है ना k टाइम्स f(x) dx, तो k बाहर आएगा, f(x) dx। आप बताओ क्या करे थे, 1/t, हाँ वो लिख सकते हैं, ये तो आपका dt/t है। ये अगला क्वेश्चन देखा, हटा दूं, हाँ कौन सा एग्जाम्पल, अच्छा बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक एक करके सभी क्वेश्चन आप सीख लो, बहुत अच्छे से आने चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल रह ना जाए बाकी, बिल्कुल अच्छे से। किसी भी कॉर्नर में छिपे हुए क्वेश्चन हो, आपको देखना है, समझना है कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप पूछो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखो, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ √x इंटू sec स्क्वायर √x अपॉन √x। पहले आप बताइए कैसे करना चाहिए, हाँ बताओ। ये क्वेश्चन करने से पहले ये बताओ कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है 1/2, पक्का। अब ये बताओ, अगर डेरिवेटिव होता है ऐसा cos √x अपॉन √x, छोटी छोटी चीज सीखोगे, बड़ी खुद ब खुद आ जाएगी। अब मुझे बताओ, इसका करना है इंटीग्रेट, मतलब कैसे, cos √x इंटू, यही कहना चाह रहे हैं ना। अब क्या इसके बाद,
रूट एक्स को टी मानेंगे। कैसे? रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्या टी, इसका डेरिवेटिव करना होगा। क्या होगा डेरिवेटिव? हाँ 1/, बहुत बढ़िया, 1/2 और डी एक्स इक्वल टू। अभी आप देखें यहां पर हमारे पास ये है 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 को यहां पहुंचा देंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख देंगे? 2 डी टी इन टर्म्स ऑफ टी। क्या हो जाएगा ये? कॉस टी। ये आपके टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स से बनता है बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से आप। क्या होगा इसका? कॉस टी का इंटीग्रेशन में फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। माइनस क्यों होता है? साइन टी डेरिवेटिव होता है माइनस में। At the end, we need to put the value of t in terms of x because question is given in terms of x. So the value of t, 2 यहां लिख दो, 2 तो आएगा ही, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन बताइए आप मुझे। यहां लिखा है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? तो बड़ा ऑब्वियस है ये तो। सब्स्टिट्यूट क्या करें? हाँ ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 10x इक्वल टू टी। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिस इज एक्चुअली टी, दिस विल बी टी डी टी। यस, so t square upon 2 plus c. Now putting the value of t, 10 square x upon 2 plus c. Is it clear? Is it clear? Again, अब यहां जाते हैं हम दोबारा से इस वाले क्वेश्चन में। इसको ऐसा करते हैं, लिख देते हैं कुछ इस तरह से, i इक्वल टू 10 to the power 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, कुछ दिखाई दिया आपको? 10 रूट एक्स को टी मानेंगे, सब कुछ आ जाएगा। समझे मेरी बात की नहीं? सब्स्टिट्यूट, बताइए इसका डेरिवेटिव। हाँ बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर और रूट एक्स का दोबारा करेंगे कि नहीं? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या है? ये आ जाएगा 2, इधर एक्स्ट्रा है तो क्या बचा? ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताइए? 2 dt. Yes, this is 2 dt, right? Therefore I equals to t to the power 4 है ना, और 2 आगे ले लें dt, 2 dt था ना, 2 कांस्टेंट आगे आएगा। क्या हो गया? 2 t to the power 5 upon 5 plus c. Very good. So this will be 2 upon 5 t to the power 5. The value of t is 10 to the power 5 रूट एक्स। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे सारी चीज सीख जाओगे आप इजीली। अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन जो है इसे बताने से पहले कई एक चीजें कनेक्टेड करनी है हमें, तो यही चीजें हैं वो। और बताइए, अब एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से, है एनसीईआरटी का ही।
क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, बताओ। देखो, इसे आप लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन, लिख सकते हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लिख सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ये, इसका डेरिवेटिव करो 1 अपॉन रूट ऑफ, ये इसका डेरिवेटिव, और dx इक्वल टू dt, समझ लो अच्छे से। तो ये क्या है, dt है कि नहीं बताओ? ये मिला के dx क्या होगा बताओ, अब बताओ कैसे? ये t आ जाएगा और dt आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस द वैल्यू ऑफ t साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, क्यों? इनवर्स है ये, इनवर्स का कोई ये पावर नहीं है, इनवर्स का सिंबल है, ठीक है। अब हर्षित सीख लो अच्छे से, है ना, धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाएगा, लगातार बिना छुट्टी के आते रहो, और ये चैप्टर करने के बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी लगेगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, सारा इंटीग्रल कैलकुलस है। अगर ये टेक्निक आ गई, टूल्स आ गए इंटीग्रेट करने के, तो डी करना आसान होगा बहुत ज्यादा। अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम करते जा रहे हो साथ साथ, मार्वलस, क्योंकि ये दोनों बुक्स जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हैं, एक आपकी एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों लगातार रिवीजन अगर हो जाता है एक बार, तो बार बार इन्हीं बुक्स को दोहराओ, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, और सफिशिएंट है। और अच्छी बात है कि तुमने अभी से स्टार्ट कर दिया समय रहते हुए। अब ये बताओ, कुछ पूछना है इसमें? इंटीग्रेशन का साइन तो लगाओ बाबूजी, बाकी सही है। dt अपॉन में आ गया, नो, अब मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं, अपॉन में dt कभी नहीं आएगा, समझे? आगे आएगा ना, हटाओ इसे, तुम इन्हें ऐड कर लो यार, दो तीनों को, है ना, 1 2 3 तुम ऐड कर लिया क्या? देखो क्या, अच्छा ये क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है, बताओ। 1 माइनस टेन एक्स, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं, बताओ।
अच्छा, 1/cos x क्या होता है? sec x होता है। तो ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। आप करके दिखाओ। बिल्कुल, माइनस क्यों होगा? sec स्क्वायर x होगा ना सिर्फ। sec स्क्वायर x होगा नहीं, बताओ माइनस क्यों होगा? नहीं, 1/cos x होता है sec x, 1/sin x होता है cosec x, 1/tan x होता है cot x। माइनस साइन क्यों आएगा? और उसका उल्टा होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, अभी ना इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसे ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे इंटीग्रेशन करने का। ये अपॉन, ये हमने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा रिड्यूस कर लिया, जिससे कि आपको दिखाई दे क्लियरली कि 1 - tan x के डेरिवेटिव में sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, करके दिखाओ, खुद पेन चलाओ, मूव योर पेन एज मच एज यू कैन, अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो। हुआ, हुआ क्या, 1 - tan x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या, -sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। हमारे पास तो ये है, समझे? क्या लिख सकते हैं हम उसे, माइनस साइन आएगा, इधर ले जाएंगे उधर, ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू -dt। तो माइनस साइन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन ना, फिर 1/t स्क्वायर dt। बताइए इंटीग्रेट कैसे करें इसे, टी ऊपर ले जाएंगे, दिस विल बी t to the power -2 dt। now apply the formula x to the power n, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n क्या होगा, माइनस x to the power मीन्स t to the power -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। yes, so now this will be minus और t to the power -1 अपॉन -1 + c, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
टी टू दी पावर -1 प्लस सी, राइट। इसे चाहो लिख सकते हैं हम, टी के वैल्यू पुट कर दो, कितना है 1 माइनस 10 x होल टू दी पावर -1 प्लस सी, ये आंसर हो। समझे नहीं समझे? क्या क्या दे रखा है? अब एक क्वेश्चन ये है, इसके बारे में क्या विचार है देखो। cot x इंटू log sin x, बताइए पहले सोच के क्या करना चाहिए। cot x को t, cot x कहाँ है? अच्छा cot x को t, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या उसमें, इसी में? बताओ। log sin x को t मानो, बहुत बढ़िया। log sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अब हो गया, ठीक है। क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम log sin x इक्वल्स टू, सॉरी, log sin x इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव होगा 1/sin x और इंटू sin x का दोबारा डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई और dx इक्वल्स टू, आप देखो cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x और dx इक्वल्स टू dt। ये cot x और dx मिलके बन जाएगा dt और ये हो जाएगा t। क्या हो गया ये, t और dt क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। एट द एंड वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t। t का वैल्यू क्या, log sin x का होल पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। समझे नहीं समझे? हाँ, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा सारा, स्टार्टिंग में हर्डल्स मान पड़ते हैं थोड़े बहुत, है ना? हाँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन करना है। ये 37 नंबर क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, x टू द पावर 3 साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 और dx, इसका करना है डेरिवेटिव। बताइए।
हटा दो इसे। ये हटा दूं। बताइए। बताओ। पहले ये बताओ सभी स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, 1/1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका दोबारा इंटू होगा कि नहीं? अब मुझे बताओ टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर और इंटू इसका दोबारा डेरिवेटिव 4x³। अब इसे देखो, ये हो जाएगा कितना वैसे? ये कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 2x, और ये कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 4x। अब यहां सोचो इसके बारे में। देखो, यहां इसे लिख सकते हैं हम क्या? साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इंटू x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं? नहीं लिख सकते, क्यों? इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे यही तो आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कॉमन नहीं लिया है हमने, ऐसे लिख दिया है आगे, ऐसे लिख दिया है पीछे, और ये जो है न्यूमरेटर में तो है ये। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि इसके डेरिवेटिव में ये आ जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा आएगा बस इसकी तरह, 4 एक्स्ट्रा आएगा। अब ये है क्या? ये इसे देखो, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें क्या है? एक्स टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब देखो आप, ये है कि नहीं? 4 एक्स्ट्रा है बट सारा यही है। मैं अब इसे खुद करो, हो गया बहुत अच्छा। इज इट क्लियर और नॉट? करो। हाँ, आ गया नहीं? चलो बेटा, इसमें ऐसा करो, सब्स्टिट्यूट एन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10। अब करो आगे। इसका डेरिवेटिव करना बता दिया हमने आपको। इसका डेरिवेटिव dt हो जाएगा।
वो कर लोगे ना आप? अब ये क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 34, रूट ऑफ 10x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स और dx, ये है क्वेश्चन नंबर 34। इसको कैसे करेंगे? बताइए, इसे करने से पहले आप ये बताओ, पहले ये क्वेश्चन यहां लिखा है रूट ऑफ 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे आप? नहीं आ रहा है? बताओ। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत क्लियर है। आप ये देखें, रूट ऑफ 10x और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा ये? बताओ, होगा नहीं? अब इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? 10x को t, समझे कि नहीं? अब ऐसे ये है, अब बताओ इसको किया आपने, इसे कैसे करेंगे? अगर ये ऐसा होता, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, रूट ऑफ 10x अपॉन 10x और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करेंगे आप? टी, देखिए सेक स्क्वायर एक्स तो है ही नहीं है, हाँ इसको ऊपर ले जाएंगे, है नहीं? तो पहले यहां पर हो जाएगा ये 10x अपॉन 10x, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा। अब आप कहेंगे 10x को सब्स्टिट्यूट कर दें क्या? टी, रूट टी अपॉन टी, और ये डी टी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब अगर आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया, अब इसके बाद यहां आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। ये लिंक्ड हैं,
तो sec x हो जाएगा, लेकिन sec स्क्वायर x होगा तब बात बनेगी। हाँ, अब क्या सोच पा रहे हैं आप? और आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। अब सिंपल है, डायरेक्ट ये देखते तो टफ लगता। पहले हमने यहाँ कनेक्ट किया आपको, फिर यहाँ ले गए थोड़ा सा, उसके बाद अब जरा सा ये बहुत नजदीक है, तो sec स्क्वायर x sec x बनेगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। किसी के माइंड में कोई बात आ रही हो बता देना मुझे। देखो, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि रूट टेन एक्स डिनोमिनेटर के अंदर ही cos x का डिवाइड cos x का मल्टीप्लाई कर दो। क्या? sin x अपॉन cos x और इनटू, क्या समझ में आया आपको? हाँ, अब बताओ। अब मैं बताऊंगा नहीं, जोर लगाओ माइंड पर, यहां से ये कैसे आया। इतना जोर लगाना ही पड़ेगा आपको। आपको ये देखना है यहां से ये कैसे किया, और जबकि मैं बता चुका हूं। ये बताओ यहां से कैसे क्लियर हुआ और क्यों किया है, और ये क्या हो जाएगा? हाँ? बना, बताओ कैसे बना, यही तो सोचना है आपको, मुझे बताना है उल्टा आपको। फिर हमने क्या किया? हमने बताया था डिनोमिनेटर के अंदर ही सिर्फ डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड किया है, cos x का मल्टीप्लाई किया है। ऐसा कर सकते हैं हम बैलेंस रखने के लिए, जितने का डिवाइड करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए cos x का डिवाइड कर दिया, cos x का मल्टीप्लाई कर दिया, एक cos की पावर 1 या 2 पावर हो जाएगी। नहीं आया अभी भी? अब ऐसा क्यों किया है बताओ? इसमें मैं टाइम लगा रहा हूं जानबूझ के, लेकिन ये बनेगा रूट ऑफ 10x, और ये क्या बनेगा? 10x, और ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा? अब मुझे बताओ, ये और ये क्वेश्चन एक ही तो है? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 34 में, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। नोटिस कर लेना ये बात। आप फिर सोचो इस बारे में, फिर दोबारा सोचो। ये हमारे पास था, इससे पहले ये लाए, कैसे आए ये सोचो, उसके बाद इससे ये आया, कैसे आया ये भी सोचो। वो तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बताओ। बताइए। बताओ, ये क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे 10x को, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये रहा dt, क्या हो जाएगा? ये रूट t बाई टी, और ये आगे बताओ। ये देखो, ये रूट टी है, ये टी है,
तो 1/√t होगा कि नहीं? यस, ये हो जाएगा कितना? t⁻⁻1/2 और dt बताइए क्या? t⁻⁻1/2 और +1/-1/2 +1 प्लस c, ये कितना होगा? t⁻1/2 प्लस c, 2 यहां पहुंच जाएगा और √t हो जाएगा ये, और t का वैल्यू पुट कर देंगे ये। करो, हो गया? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 6 का सेकंड पार्ट। अब सही से मिट रहा है ये तो ना? चलिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर है 6 का सेकंड पार्ट। बताओ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। समझे? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने करे थे, उससे पहले कुछ चीजें बताई थी, और ऐसे ये भी क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें और देखनी पड़ेंगी। पहले बार बताओ मुझे कि 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5x होगा। कितना टाइम लग रहा है आपको? 5 आगे लेंगे, इंटू 1 मानेंगे कि नहीं? क्या हो जाएगा? 5x। पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट है कि नहीं? पाई एक्स होगा कि नहीं? बताओ मुझे, बताओ साइन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ए। माइनस कॉस ए क्यों होगा? ए कांस्टेंट है तो साइन ए भी कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? वेरिएबल तो सिर्फ एक्स है, तो ये के की तरह बिहेव करेगा पूरा, तो साइन ए बाहर और dx। समझे? कितना हो जाएगा? x साइन ए। समझे मेरी बात की नहीं? 1 का x हो जाएगा, आगे लिख लेंगे। जब तक ये बात पता नहीं होगी, ये करना 2 स्टेप आगे की बात है। अगली बात ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, एक ही बात है, होल अपॉन साइन एक्स। ये बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद का अगला लेवल ये है, उसके बाद का ये है। अब ये कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट यहां तक पहुंचने के लिए देखो, यहां बताया, ये पता होना चाहिए, तब ये कर पाएंगे आप। ये पता होगा तब ये कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही है, मैथमेटिक्स ना सीखने की वजह ये है, हमारी बेसिक चीजें क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यही है आज के दौर की, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो डायरेक्ट ध्यान देखते हैं क्वेश्चन, कहते हैं क्या कैसे होगा, जबकि 2 लेवल हमें ये सीखने पड़ेंगे, उसके बाद यहां सोच सकते हैं करने की। ये खाली खाली है, ये देखते हैं हम तो लगता है पता नहीं क्या करें हम। हमें जब ये नहीं मालूम है साइन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके बाद
इसका साइन ए का, उसके बाद ये पता होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे आप? यहां हम करेंगे, बताइए। किसको? कैसे? मल्टीप्लाई थोड़ी होता है ये तो ये एंगल है कोई, ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए का ये एंगल है, ये साइन का। हाँ भाई, एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, जो ये होगा वही वेरिएबल है, एक्स के अलावा सारे कांस्टेंट है। अब देखो, आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ए मान ले, इसे बी मान ले, क्या हो जाएगा ये? साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन अपॉन साइन एक्स। नहीं आया? अब एंगल जो है ये प्लस में थे, वो इस तरह लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे क्या होगा? अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहां भी है आपको साइन ए। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? कॉस ए डी एक्स। वही बात आ गई जो हमने सिखाई थी आपको, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर रहेगा, कॉस ए इंटू एक्स हो जाएगा। अगर ये पता नहीं होता आपको तो आप कर देंगे साइन, जबकि ये कांस्टेंट है। और ये कितना होगा? कॉट एक्स और साइन ए। यहां पर जो है ये तो के की तरह बिहेव करेगा, इसको अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन साइन को दोनों के लिए। बताइए, कॉस ए डी एक्स प्लस कॉट एक्स साइन ए डी एक्स। इज इट क्लियर? ये तो कांस्टेंट है, ये आएगा कॉस ए और डी एक्स 1 मान सकते हैं, यहां कांस्टेंट ये है साइन ए बाहर और कॉट एक्स डी एक्स। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, आगे लिख लेंगे 1 का प्लस साइन ए। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, क्या होता है? लॉग साइन एक्स। ये सबको पता होना चाहिए था, फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे ना आपको, लॉग और प्लस, ये आपको आ गया साइन ए के आगे एक्स क्यों आएगा? यहां तो कुछ नहीं था, इसके आगे तो ये आपका कॉट एक्स है हमारे पास, कॉट एक्स है ना, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं बताओ? है? एक बार देखो, एक बार और, अब एक बार देखो और। हमने कहा किया है सब्स्टिट्यूशन? कहीं किया है? कहीं नहीं किया। अब डिस्कस करो आप कैसे किया। अब बेटे इसमें और इसमें क्या फर्क है?
ये क्वेश्चन तो ये था हमारे पास, क्वेश्चन ये था कि नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ से किया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, अब आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये तो ऐसे बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। अब क्या करेंगे आगे? अलग अलग कर सकते हैं इसे भाई। मुझे बताओ, क्या इसे ऐसे कर सकते हो आप? कमाल है, ऐसे कभी किया लाइफ में आपने? न्यूमरेटर में अलग अलग टर्म होते हैं, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये थोड़ी ऊपर से ऐसे फैला देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। होता है कभी? कुछ बच्चे अगर ये सीख जाते हैं तो डायरेक्ट इसी पे आते हैं, ऐसे ही कर दो बस, ये अलग अलग इसको लिए इसके लिए, तो ये मिस्टेक थोड़ी है, ये तो ब्लंडर है, मिस्टेक्स से बड़ी मिस्टेक। अब बताओ क्या करें? अब यहां तो प्रॉब्लम तो जस्ती तस रही एज इट इज। अब ये सीखने के बाद भी देख रहे हो, 2-3 स्टेप के बाद ये, उसके बाद यहां है, इसके बाद ये है। अब यहां तक सीख चुकी हो आप, अब यहां से एक कनेक्ट करना है पॉइंट जिससे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रीसाइज बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रीसाइजली बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है। ये कर लिया आपने, ये नहीं कर पा रहे हैं, प्रीसाइजली क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे क्या हो गया? और जाओ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये है कि आप बताइए उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है। रेसिप्रोकल तो हो गया, दिक्कत क्या आ गई फिर? बांट नहीं सकते ना, क्यों नहीं बांट सकते? मतलब यहां तो सिंगल है एंगल, ये सम है, अगर ये सम होता 2 एंगल्स उसे अप्लाई कर देते फॉर्मूला, ये सिंगल होता हो, यही तो दिक्कत आ रही है। अब आप ऐसा करें, इसे सिंगल बना लें, एक्स प्लस ए को टी सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स प्लस ए को क्या टी, देखो कैसे काम करेगी ये चीज। सब्सटीट्यूट एक्स प्लस ए इक्वल टू, डेरिवेटिव क्या होगा एक्स का? 1 और इसका 0, 1 हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स यहां आ जाएगा 1 की तरफ, और डी टी ये तो हो जाएगा डी टी, इन टर्म्स ऑफ टी करना है। और बताइए, वेन एवर वी सब्सटीट्यूट, आफ्टर सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेंड, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड शुड बी इन टर्म्स ऑफ टी ओनली। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि एक्स के प्लेस पर क्या लिखें, कैसे? यहां से टी की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, ये एक्स का वैल्यू क्यों निकालना पड़ रहा है? अरे भाई साहब, ये एक्स का वैल्यू क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा? साइन टी माइनस ए अपॉन, प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं? dx को dt लिख दिए यहां से। अब क्या हुआ ऐसा करने से? डिनोमिनेटर का जो एंगल था सम ऑफ 2 एंगल्स, ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स हो गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी में क्या होगा? माइनस, यहां माइनस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अब इसे खुद करो, ठीक है?